अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे खयाती शरिस्ता की, जो पायलट बनना चाहती हैं और उसके लिए वो तालीमी शोबे में काफ़ी मेहनत भी करती हैं। लेकिन फिर उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आता है जो उसके इस ख्वाब को अधूरा करके रख देता है। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया के 25वें सबसे छोटे मुल्क नेपाल में रहने वाली खयाती शरिस्ता की। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। नेपाल में रहने वाली खयाती शरिस्ता की उम्र 19 साल थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो एक पायलट बनना चाहती थी और उसके पेरेंट्स उसके इस सपने को पूरा करने के लिए कदम पर कदम उसके साथ खड़े थे। खयाती की अच्छी तालीम के लिए वो अपने घर से दूर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में रहने के लिए आ गए, जहां वो एक अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर सके। खयाती के पेरेंट्स ने काठमांडू में एक घर किराए पर ले लिया। मालिक मकान का नाम वीरेन था, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। वीरेन के साथ खयाती और उसकी फैमिली काफ़ी घुल मिल गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद वीरेन ने ये घर खाली करवा दिया। वीरेन ने बताया कि वो ये घर सेल कर रहा है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। खयाती की फैमिली ने इस बार अपनी बेटी के कॉलेज के करीब दूसरा घर किराए पर ले लिया। लेकिन दोस्तों, 5 जून 2009 को खयाती के पास एक कॉल आई। कॉल पर मौजूद लड़की खयाती को बताती है कि उन्हें वॉइस ऑफ मैगजीन की जानिब से चुना गया है और इनामी तौर पर उन्हें 20,000 रुपये कैश प्राइज़ और साथ ही साथ नेपाल के सबसे खूबसूरत प्लेस काठमांडू का टिकट भी मिलना है। खयाती को बताया गया कि वो उत्तर सड़क नानक जगह पर पहुंच जाएं और कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरा करके ये इनामी रकम हासिल करें। खयाती ने ये पूरी कहानी अपने घर वालों से शेयर की और घर वालों ने ये पूरी कहानी अपने रिश्तेदारों से भी शेयर की। दोस्तों, माँ बाप ने फैसला किया कि खयाती अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इस बताई हुई एड्रेस पर जाएगी और अपनी इनामी रकम को हासिल करेगी। अब अगले दिन खयाती अपने दोस्तों के साथ बताई हुई जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां खयाती और उनकी फ्रेंड्स की मुलाकात एक लेडी से होती है। वो लेडी खयाती से मिलने के बाद और उनके फ्रेंड के मिलने के बाद खयाती को इस इनामी रकम हासिल करने के लिए मुबारकबाद भी पेश करती हैं और साथ ही साथ इनके फ्रेंड्स और दोस्तों को कॉफ़ी भी पिलाती हैं। खयाती और उसके फ्रेंड्स ये सब देखकर काफ़ी पुरुमीद हो जाते हैं। कागजी कार्रवाई में थोड़ा टाइम लगता, इसके लिए खयाती के फ्रेंड्स घर चले जाते हैं। खयाती इस दौरान अपने घर वालों को कॉल करके बताती हैं कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। वो अपने घर वालों को बताती हैं कि उनके फ्रेंड्स घर चले गए हैं और वो कुछ देर में घर आ जाएंगी। लेकिन कुछ टाइम गुजर जाने के बाद भी खयाती अपने घर नहीं पहुंचती। खयाती के माँ बाप जब उन्हें कॉल करते हैं तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ जाता है। ये सब माजरा देखकर खयाती के घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसी दौरान खयाती के नंबर से उनके फ्रेंड्स के पास एक मैसेज जाता है और मैसेज में बताया जाता है कि खयाती शरिस्ता को किडनैप कर दिया गया है और अगर खयाती को ज़िंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और अगर आप पुलिस के पास गए तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि हम खयाती को मार देंगे। खयाती के फ्रेंड्स ये बात खयाती की फैमिली को बताते हैं। खयाती के माँ बाप को बताते हैं और उनके माँ बाप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब खयाती के माँ बाप ने खयाती की तालीम के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे होते हैं ताकि उनकी बेटी की अच्छी तालीम और परवरिश हो सके और बाद में वो अब्रॉड जाकर अच्छी तालीम भी हासिल करें। लेकिन इस बार उनके माँ बाप फैसला करते हैं कि हम ये रकम किडनैपर को दे के अपनी बेटी की जान ज़रूर बचाएंगे। किडनैपर ये रकम तकरीबन 150 किलोमीटर दूर नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर एक जगह पर मंगवाता है और किडनैपर साथ ही साथ बताता है कि ये अमाउंट खयाती के फ्रेंड्स लेकर आएंगे। खयाती का दोस्त 10 लाख रुपए लेकर किडनैपर की बताई हुई एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन किडनैपर अपनी बताई हुई जगह पर नहीं पहुंचता। दोस्तों, किडनैपर इसी तरह एक के बाद एक एड्रेस चेंज करता है, उन्हें वहां बुलाता है पर खुद नहीं आता। लेकिन एक दिन किडनैपर खयाती की मां को एक एड्रेस बताता है। उस एड्रेस का नाम होता है कक्कर बिट्ठा। कक्कर बिट्ठा नामी जगह पर वो पैसों के साथ उसकी मां को बुलाता है। खयाती की मां किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती हैं और वहां होटल भी बुक कर देती हैं। खयाती की मां को किडनैपर की कॉल का इंतज़ार होता है। खयाती की मां को उसी दौरान होटल में एक जाना माना चेहरा नज़र आता है। उस शख्स को देखकर खयाती की मां काफ़ी चौंक जाती हैं, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं, इनका पहला मालिक मकान वीरेन होता है। खयाती की मां ये बात अपने सभी रिश्तेदारों में बताती है। अब पूरी फैमिली को वीरेन पर शक होता है।
लेकिन इस बार भी वो पुलिस के पास जाने से कतराते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी एक गलती की वजह से उनकी बेटी की जान न चली जाए। खयाती के पेरेंट्स एक फैसला करते हैं कि वो पहले किडनैपर को पैसे देकर बेटी को हासिल करेंगे, बाद में पुलिस के पास जाने का फैसला करेंगे। अब दोबारा किडनैपर जगह चेंज करके पैसे लाने को कहता है और किडनैपर इस बार वही शर्त रखता है जो उसने पहले रखी होती है कि खयाती के फ्रेंड्स के हाथों ये 10 लाख रुपए आप भेजेंगे। बहरहाल दोस्तों, वो पैसे लेकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। खयाती का दोस्त पैसे देने के टाइम वीरेन को पहचान जाता है। उनकी आपस में गुत्तम गुत्ती भी होती है, लेकिन वीरेन वहां से पैसे लेकर फरार हो जाता है। खयाती का दोस्त खयाती के पेरेंट्स को बताता है कि किडनैपर कोई और नहीं, वीरेन ही है। ये बात सुनकर भी खयाती के पेरेंट्स पुलिस के पास ना जाने का फैसला करते हैं। वो ये सोचते हैं कि किडनैपर यानी वीरेन को 10 लाख रुपए तो मिल गए हैं, तो अब उनकी बेटी भी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद भी खयाती अपने घर को नहीं लौटती और इस बार किडनैपर का नंबर भी बन जाता है और किडनैपर खुद भी इनसे कोई राब्ता नहीं करता। फिर फाइनली खयाती के पेरेंट्स ये फैसला करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं और वो पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी की किडनैपिंग की स्टोरी पूरी सुनाते हैं और साथ ही वीरेन के बारे में भी बताते हैं। पुलिस काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद वीरेन को 21 जून को गिरफ्तार कर देती है। वीरेन पुलिस से किडनैपिंग के बारे में अनजान बना रहता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वीरेन अपने गुनाहों को तस्लीम कर देता है। वीरेन पुलिस को बताता है कि मुझ पर काफ़ी कर्जा था, मैं लौटा नहीं पा रहा था। खयाती की फैमिली का मुझे पता था कि इन्होंने खयाती की तालीम के लिए काफ़ी पैसे जमा कर रखे हैं। वीरेन ने बताया कि वो ये पैसे खयाती को किडनैप करके हासिल करना चाहता था। खयाती को किडनैप करने में इसने अपनी एक दोस्त मरीना को भी शामिल कर दिया था, जो इसकी स्टूडेंट थी। प्लान के मुताबिक मरीना को खयाती से मिलना था और अपने एड्रेस पर बुलाने के लिए आमादा करना था। प्लान के मुताबिक मरीना को खयाती को कॉल करने का कहा, उसे एड्रेस बताया और उसे अपने उस एड्रेस पर बुलाया और इनामी रकम हासिल करने के लिए फ़र्ज़ी कागज़ी कार्रवाई का ढोंग रचाया। खयाती और खयाती के दोस्तों को कॉफ़ी पिलाई और जब वहाँ से खयाती के फ्रेंड्स चले गए और खयाती के दोस्तों के जाने के बाद खयाती को कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया गया। बाद में जब खयाती को होश आया तो वो काफ़ी डर गई थी और चिल्लाने लगी। तभी वीरेन ने खयाती के मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा कपड़ा रख दिया। क्लोरोफॉर्म की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से खयाती की डेथ हो गई। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए वीरेन ने खयाती के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर उसे अलग अलग जगह पर दफना दिया। पुलिस ने वीरेन की बताई हुई जगहों से खयाती के जिस्म के अलग अलग टुकड़ों को जमा कर लिया। अदालत ने वीरेन को 39 साल और मेरीना को 34 साल की सज़ा सुनाई।